तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और बचे हुए जो एग्जांपल्स है उस कंसेप्ट के ऊपर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो किसी कंडक्टर के मोशन की वजह से देखिए उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर टू द पेज है और गोइंग इनटू द पेज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, और अगर इस कंडक्टर को आप वी वेलोसिटी से यहाँ पे देखिए मूव करोगे तो ये जो कंडक्टर है इसके दो एंड के बीच यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जिस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ये वैल्यू होती है दोस्तों देखिए एल इंटू वी इंटू बी इंटू वट साइन थीटा। जहाँ पे एल क्या होता है दोस्तों, एल मतलब ये कंडक्टर की लेंथ, वी मतलब क्या होता है दोस्तों इसकी वेलोसिटी, बी मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू, और यहाँ पे दोस्तों ये जो थीटा होता है ये वी और बी के बीच का एंगल है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए दोस्तों देखिए वी और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा 1। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल इंटू वी इंटू बी, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। इस कंसेप्ट के ऊपर एक दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बचा हुआ जो एग्जांपल है देखिए, पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 287 के ऊपर एग्जांपल नंबर 9। तो ये एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज हॉरिजॉन्टली इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला at a speed of 400 meter per second. Okay, full stop. Calculate the EMF generated between the tips of the wings of the aircraft. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है, एक एयरप्लेन बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये एक एरोप्लेन है और इसके ये विंग्स हैं, ये विंग्स हैं उसके। ठीक है, ये एरोप्लेन है एज्यूम करते हैं हम, और ये विंग्स है उसके, और ये विंग्स का जो स्पैन लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस देखिए कितना है, ये डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, और ये जो एरोप्लेन है ये एयरक्राफ्ट बोल सकते हो, ये जो एयरक्राफ्ट है ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ ऐसी होती है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसी होती है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइन्स निकल रही होती है, यहाँ पे साउथ पोल पे ये मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ पे देखिए अंदर जा रही होती है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है दोस्तों कि एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, आपको एज्यूम करना है कि जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको परपेंडिकुलर है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। एरोप्लेन जो है दोस्तों ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है दोस्तों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला ये दी हुई है। और ये जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। वेलोसिटी कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों जब ये एरोप्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लाई करेगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये एरोप्लेन फ्लाई करेगा तो इसके जो दो टिप्स हैं, ये दो टिप्स के बीच ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, और ये ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा ये हमें फॉर्मूला पता है, ये होगा दोस्तों एल इंटू वी इंटू बी इंटू वट साइन थीटा। जहाँ पे एल मतलब क्या होगा, ये लेंथ कितनी है देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 मीटर। ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से ये फ्लाई कर रहा है 400। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये भी आपको प्रोवाइड की गई है 6 इंटू 10⁻⁵। और यहाँ पे जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल कितना 90, तो ये जो साइन 90 है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो है सिंपली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो ई विल बी इक्वल टू वॉट, ये 4 इंटू 5 कितना हुआ 20 इंटू 6 120 हो जाएगा ये, और 1 2 3 ये 3 जीरोस यहाँ पे लिखने होंगे आपको, इंटू ये 10⁻⁵। ये वोल्ट में आएगा ना आंसर, तो अगर आप आंसर को इतना ही रखते हो तो भी करेक्ट आंसर है। लेकिन देखिए यहाँ पे 10⁻⁵ है ना, तो ये 4 जीरोस ये -5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ क्या कैंसिल होगा देखिए यहाँ पे 12 इंटू इसको लिखेंगे आप 10⁻⁴, 1 2 3 4 10⁻⁴ इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻5 वोल्ट। ठीक है, तो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+4 ये हो जाएगा 10⁻1। ओके, ये 12 इंटू 10⁻1 मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन के जो दो टिप हैं यहाँ पे विंग्स के, वो दो टिप के बीच 1.2 वोल्ट जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लाई करने की वजह से। ठीक है, सॉल्व करते हैं उसके अगला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 11, पेज नंबर 287 के ऊपर रीड करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ एन एक्सल ऑफ अ रेलवे कैरेज 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, जो रेलवे के जो व्हील्स लगे हुए होते हैं ना, ये देखिए ये जो व्हील्स हैं रेलवे के, ठीक है,
ये व्हील्स को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम एक्सल बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सल है और इस एक्सल की लेंथ कितनी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस एक्सल की लेंथ है यहाँ पे 1.75 मीटर, ओके। तो ये जो रेलवे के जो व्हील्स होते हैं ना, ये देखिए ये ट्रैक के ऊपर ऐसे रन कर रहे होते हैं ना, ये ट्रैक ऐसे होता है, ये ऐसे रन कर रहे होते हैं, इसके ऊपर जो है वो कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। अब ये एक्सल किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है देखिए यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में देखिए 50 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये वेलोसिटी है इसकी, ओके। तो अगर इस डायग्राम को देखिए, आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये व्हील दिखेगा, ये जो एक्सल है ये एक्सल आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगा यहाँ पर, ओके। और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक आपको ऐसे दिखने वाला है, ओके। और ये जो एक्सल है ये एक्सल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट 50 किलोमीटर पर आवर, इसके ऊपर वो कंपार्टमेंट होगा, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BV इज गिवन टू बी 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। मतलब यहाँ पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब देखिए यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, मतलब यहाँ पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे वो होगी 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इतनी वैल्यू है उसकी। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो रॉड है, ये रॉड देखिए एक्सल जो है ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और वो जो रॉड है उसकी लेंथ आपको पता है 1.75 मीटर है, ठीक है। तो अब दोस्तों किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रॉड ट्रैवल करेगा विथ सम वेलोसिटी, तो उसके जो दो टिप्स हैं वो दो टिप के बीच EMF इंड्यूस्ड होगा ना। और EMF कितना इंड्यूस्ड होने वाला है, EMF इंड्यूस्ड होने का फॉर्मूला देख चुके हैं हम, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, L × V × B × sin थीटा। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों L की वैल्यू कितनी है, देखिए दोस्तों L कितना है, यहाँ पे लेंथ 1.75 मीटर है, सो ये 1.75 मीटर हो जाएगा। इंटू वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन दोस्तों किलोमीटर और आर ये SI यूनिट नहीं है, तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा हमें। सो V इज इक्वल टू व्हाट 50 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। सो 50 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके। और आर का सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको देखिए 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपको मिल जाएगा 15 × 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। आप 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों देखिए दो जीरोस को दो जीरोस कैंसिल हो गए, 2 5 ज़ा 10, 2 18 2 ज़ा 36। तो 5/18 से भी आप इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है दोस्तों देखिए यहाँ पे 50 × 5/18, 50 × 5/18, ओके। इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 5 × 10⁻⁵, ओके। और दोनों के बीच का एंगल देखिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्रीज है, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर sin 90 क्या होगा, 1 होगा, sin 90 1 हो जाएगा। सिंपली आपको ये कैलकुलेट करना है दोस्तों। देखिए ये जो है ये सारा के सारा अगर कैलकुलेशन आप करोगे यहाँ पर, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 121.5, ओके। इंटू ये 10⁻⁵, उसको वैसे ही रखना है, ओके। sin 90 तो 1 हो जाएगा। तो ये जो दो एंड्स हैं एक्सेल के, इसके बीच इतना EMF इंड्यूस्ड होगा, ये आंसर आपको वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में यही आंसर आप रखते हो तो भी चलता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपके थोड़ी गलती की गई है दोस्तों। देखिए आपका जो आंसर लिखा है वो मिली वोल्ट में लिखा हुआ है, ओके। तो अगर इसको मिली वोल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे E इज इक्वल टू ये जो 121.5 है, ये 10⁻⁵ को आपको स्प्लिट करना होगा। मतलब देखिए इसको 10⁻² इंटू 10⁻³ ऐसे स्प्लिट करना होगा वोल्ट, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये 121.5 को अगर 10⁻² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए 1.21 बोल सकते हो आप यहाँ पर, ओके। इंटू ये 10⁻³ हो जाएगा, ये क्या है वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। सो 1.21 इंटू 10⁻³ वोल्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है 1.21 मिली वोल्ट। ये आंसर होना चाहिए था, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक में जो है वो देखिए कितना आंसर दिया हुआ है 0.122 मिली वोल्ट दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों मोशनल EMF का ये जो फॉर्मूला है, मतलब देखिए ये जो रॉड है, इस रॉड को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप V वेलोसिटी से मूव करोगे तो इसके दो एंड्स के बीच जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो EMF कितना इंड्यूस्ड होगा, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, L × V × B × व्हाट sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसका आप दोस्तों हम यहाँ पे प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है।
अगर एग्जाम में प्रूफ पूछते हैं तो आपको ये जो कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करना होगा। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम दोस्तों देखिए दो तरीके से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लॉरेंस फोर्स, और दूसरी बार दोस्तों हम यहाँ पे देखिए यूज़ करेंगे फैराडे का जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, जिसको कि फ्लक्स रूल भी बोलते हैं, उसका यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लॉरेंस फोर्स का यूज़ करके हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड में हम पढ़ चुके थे कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव हो रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसको कि लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो कंडक्टर है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कंडक्टर है इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे होंगे। ठीक है, ओके। तो जब ये चार्जेस, देखिए दोस्तों, जब ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव होंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना। ओके, कितना फोर्स लगेगा ये हमें पता है। फोर्स कितना लगता है दोस्तों, ये फोर्स लगता है देखिए Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा हुआ था। ठीक है, ओके। और ये फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में लगता है, इसको निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, ये जो फिंगर है ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दिखाएगी, और थंब आपको क्या देगा यहाँ पे, जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स लगेगा ना यहाँ पे उसकी डायरेक्शन देगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से निकालते हैं हम। ये क्यू मतलब क्या, चार्ज, वी मतलब जिस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ओके, अब दोस्तों ये जो फोर्स है ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस के लिए देखिए दोस्तों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो ये जो फॉर्मूला है वो कितना होगा, देखिए Q इंटू वी इंटू पी, साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको देगा कि ये चार्जेस के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स की वजह से ये सारे चार्जेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन्होंने, L डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से इनका ये चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे L इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो अब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला दोस्तों वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने के लिए कितना वर्क हुआ होगा, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ L, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए L डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट L अपॉन चार्ज क्या है Q, यहाँ पे सिंपली आपको F की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे F की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो EMF है इस EMF के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए दोस्तों क्यू वी बी इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पे Q। ओके, ये साइन थीटा अगर आप यहाँ पे ऐसे ही रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा ये, और जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वो प्रूव हो जाएगा। कितना EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, L इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, यहाँ पे ये जो क्यू है ये कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है हमने ये प्रूव हो जाएगा। मतलब क्या कि ये जो रॉड है इस रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर वी वेलोसिटी से आप मूव करते हो तो इसके दो जो एंड्स हैं ये दो एंड्स के बीच इतना ईएमएफ जनरेट होने वाला है, वी बी एल इंटू वॉट, साइन थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको हमने लॉरेंस फोर्स का यूज़ करके प्रूव किया हुआ है। अब दोस्तों हम देखिए फैराडे का जो सेकंड लॉ है इसका यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम फैराडे का जो सेकंड लॉ है इसको यूज़ करके हम प्रूव करेंगे, या फिर फ्लक्स रूल का यूज़ करके हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सपोज दोस्तों देखिए ये रॉड है, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। तो दोस्तों ये जो रॉड है ये रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर टू पेज है एंड गोइंग इनटू द पेज है। ठीक है, तो ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये रॉड के जो दो एंड है यहाँ पर, ठीक है, ये एंड के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस्ड होगा। वो EMF की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, वो वैल्यू होगी B इंटू एल इंटू वी। ठीक है, इस रॉड के अक्रॉस इतना EMF इंड्यूस्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग फैराडे का सेकंड लॉ, या फिर आप बोल सकते हो फ्लक्स रूल। तो दोस्तों फैराडे का जो सेकंड लॉ है इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लोज सर्किट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड फ्रेम कंसीडर करेंगे। ये हम यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड फ्रेम कंसीडर करेंगे, ये फ्रेम है वो। ओके, इसको हम नाम देंगे देखिए ABCD। तो ये जो फ्रेम है ये फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और जिस फ्रेम का ये जो रॉड है BC ये मूव हो रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये एक सर्किट हो गया यहाँ पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ
इस सर्किट के अंदर से फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और वो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा? इट इज़ डी फाई बाई डी टी, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का पार्ट जो है फ्रेम का, ये तो फिक्स है, लेकिन ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है, देखिए रॉड इधर मूव कर रहा है ना, तो ये अगर इधर मूव करेगा तो इसके अंदर से फ्लो होने वाला फ्लक्स चेंज करेगा ना। अभी देखिए 2 मैग्नेटिक लाइन्स हैं, जब ये इस पोजीशन पर होगा तो यहाँ पे 4 मैग्नेटिक लाइन्स आ गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस सर्किट के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? डी फाई बाई डी टी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सर्किट, ठीक है, लिंक्ड विद दिस सर्किट बोल सकते हो आप यहाँ पर। और ये फॉर्मूला क्या होता है फाई का? इट इज़ बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे बी मतलब क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ए मतलब इसका एरिया, ओके। और यहाँ पे दोस्तों थीटा क्या होता है? ये जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, एरिया इसको परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसको परपेंडिकुलर है। एरिया देखिए इसको परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0, और कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू ए। बी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ए मतलब एरिया। एरिया के लिए देखिए ये लेंथ है एल, ठीक है, यहाँ पे ये एल दिया हुआ है, इसको हम एज्यूम करेंगे एक्स। एल चेंज नहीं हो रहा है लेकिन एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स जो है वो वैल्यू चेंज करेगी, जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा एक्स की वैल्यू चेंज करेगी ना। तो एरिया क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया क्या होगा? एल इंटू एक्स होगा, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सर्किट क्या होगा? बी इंटू एरिया क्या होगा यहाँ पे? एल इंटू एक्स होगा। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो डी डेरिवेटिव ऑफ बी इंटू एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? डी टी। अब दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगी। लेंथ यहाँ पे देखिए एल कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। एक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, एक्स जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेनी है। तो ये जो एक्स है, ये एक्स कितनी तेज़ी से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं ना, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी हमें पता है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पे वी पुट करें तो हमें ये जो फॉर्मूला मिलेगा ईएमएफ का, वो कितना मिलेगा? बी एल वी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर ये रॉड इस डायरेक्शन में मूव करेगा विथ वेलोसिटी वी, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। सर्किट के अंदर इंड्यूस होगा मतलब आप बोल सकते हो ये 2 पॉइंट के बीच इंड्यूस होगा। फिर अगर ईएमएफ ये 2 पॉइंट के बीच इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज सर्किट हो, यहाँ से दोस्तों ये करंट फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है। तो अगर ये डेरिवेशन आपके ध्यान में आया है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद करना है और इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मोशनल ईएमएफ है, इसका ट्रांसलेशनल मोशन का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।